Zombie apocalypse. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश मेहता है और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों आज मैं मेरे पिछले वीडियो जो स्टडी पार्ट 1 था उसका पार्ट 2 बनाने जाने वाला हूँ। और अगर जिस किसी ने भी मेरा पिछला वीडियो स्टडी पार्ट 1 नहीं देखा होगा या फिर उसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले जाके उन दोनों को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता पड़ सके कि मैं किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दूँ तो अभी तक की मेरे 3 वीडियोस बन चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉब्लम ली थी टीनेज की। तो टीनेज के मैंने टोटल सब 9 पॉइंट्स के ऊपर में 2 वीडियोस बनाए हैं, वो भी डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में टोटल मैंने 5 प्रॉब्लम्स बोली थी, उसमें से दूसरी प्रॉब्लम थी स्टडीज़ के ऊपर में जो स्टडीज़ की अब जो सब प्रॉब्लम्स थे उसमें से 4 प्रॉब्लम्स को तो मैं ले चुका हूँ, अगर उसे सॉल्व भी कर चुका हूँ। अब बचे हुए 3 प्रॉब्लम जो है उन 7 में से 3 प्रॉब्लम अब उसके ऊपर में ये वाला वीडियो है। तो दोस्तों तीनों में से सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम स्टडीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं या हमें एंजॉय करना नहीं आता या हमें एंजॉय करना ही नहीं है स्टडी को। क्योंकि ये इस चीज़ के लिए भी हो सकता है, एक तो जो सबसे मेन पॉइंट एक कॉमन पॉइंट आता है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ पे, तो हम एंजॉय कर ही नहीं सकते। अब कुछ लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपर्स होते हैं जो उस चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग मतलब उसे एंजॉय नहीं कर पाते। लगता है ये बोर सब्जेक्ट है, हमने किताब खोली नींद आ जाती, कुछ इस तरीके के सिनेरियो बन जाते हैं। या हम जब भी स्टडी में बैठते हैं स्टडी करने के लिए तो कुछ दूसरे विचार आते रहते हैं। तो वो सब मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्शन, ये वही बात होगी फिर से कि हम डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन हमारा हो ही नहीं रहा है उसमें, इसलिए हमें स्टडीज़ को एंजॉय करना आता ही नहीं है। अब स्टडीज़ को हम एंजॉय कैसे करें? या देखो मेरे हिसाब से मानो ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एंजॉय करने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट तभी जगेगा जब तुम चाहोगे। अगर नहीं चाहते हो तो बंद कर दो पढ़ना लिखना, कुछ और करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो बेसिकली अगर जो कोई भी स्टडी में इंटरेस्ट जगाना चाहता है तो देखो यार, मैं पूरी चीज़ तो बताऊंगा नहीं क्योंकि यूट्यूब पे कचरा भरा पड़ा है, कहीं पे भी जाके सर्च कर लो मिल जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट अगर जगाना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन से बैठना होगा, और कंसंट्रेशन तभी हो पाएगा जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे और हमारे माइंड को स्टेबल रखने की ताकत खुद पे रखेंगे। तभी हमारा कंसंट्रेशन वहाँ पे बरकरार रहेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इंस्पायर हो जाएंगे, मोटिवेशन खुद ही दिमाग से हो जाएंगे हम लोग। अब जो पॉइंट आता है लास्ट सेकेंड पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट जो है, जब 3 पॉइंट में से सेकेंड पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो वो सेकेंड पॉइंट है वो वाला पॉइंट है हमारा कि हमें रिसोर्स मिल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड है, हर कोई अब मोबाइल पे, कोरोना की वजह से तो सबको मोबाइल पे बिठा दिया, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। अब जिसके पास मोबाइल है वो तो ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो क्या कर रहा है? ये एक लैक ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है, या किसी को पढ़ना है लेकिन उसके पास में कुछ वो रिसोर्स नहीं है तो वो नहीं पढ़ पा रहा है। या देखो यार, मैं कहूँ ना तो तुम दोस्त ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारी मदद कर सके कहीं ना कहीं से भी, और तुम कुछ ना कुछ जुगाड़ करो तो हो सकता है। अगर लैक ऑफ रिसोर्स आ ही रही है इतनी ज़्यादा तो बेसिकली 2 ही चारे हैं। मतलब अगर आप पढ़े नहीं हो तो प्लीज़ इसको रेफ़र मत करना कि आप कमाने जाओ, बट मत करना इसको रेफ़र। बट अगर आपको लेक ऑफ रिजल्ट्स हो रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास में जाओ, उनका दिमाग खाओ, बैठो वहाँ पे पढ़ाई करो, अपने दोस्तों के घर में जाके पढ़ाई करो। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट जो लास्ट का पॉइंट है, ये हमारा टाइम मैनेजमेंट का। दोस्तों ये पॉइंट यानी सबको, हर किसी को हिला डालता है। टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं है अधिकतर लोगों से, लेकिन अगर तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट आ गया ना, मैं बता रहा हूँ तुम लोग छक्के मारने वाले हो, चौके भी नहीं, तुम लोग सीधा बाउंड्री के बाहर, स्टेडियम के बाहर मार दोगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट देखो यार, तुम अगर सोचते हो कि मैं सुबह उठ के एक टाइम टेबल बनाता हूँ, 5 से 6 ये, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, ऐसा वाला टाइम टेबल बनाते हो, चिपका देते हो, उसके बाद में उसे ना देखते हो ना फॉलो करते हो, बस वो नाम के लिए चिपका हुआ रहता है। ऐसा करना है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट, अरे जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल्स हैं उनको देखो ना, उनके पास में इतने सारे बिजनेसेस है बट दे मैनेज द टाइम। वो कैसे टाइम मैनेज करते हैं? अगर ये ट्रिक हमें आ गई तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये ट्रिक तभी आएंगी अगर आपने कोई भी एक प्लान बनाया है कि आपको एक पूरे के पूरे पेज में आपने आपका टाइम सेट कर दिया है, उसमें टाइम सेट करने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसी टाइम से चलना है,
तो एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना समय उसकी एक लिस्ट बनाइए और हमें ये चीज़ करनी चाहिए, उसको मैच आउट कीजिए कौन सी चीज़ में अपना टाइम जा रहा है, वहाँ पे उसको निकाल के कुछ अच्छे काम को वहाँ पे प्लेस आउट कीजिए और बाद में अपना एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन को कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन की रूटीन बनाऊँ पूरे के पूरे डेली, उसकी जो भी उसके दिन की रूटीन्स होती है उसके ऊपर भी मैं अगर एक आधी वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिए कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपको उस वीडियो के बारे में बताऊंगा और वो एक सीक्रेट भी आपको बता दूंगा जो मैं भी खुद फॉलो करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।